हाय एवरीवन, आपका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि जैसे अगर आप बकरा मंडी में अगर आप जाते हो बकरे ख़रीदने के लिए, क्योंकि अभी जो है बाज़ार जाते हो और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी उठाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कहीं बाज़ार जाते हो और आपके साथ फ्रॉड भी हो जाता है, तो उससे बचने के लिए आपको इस वीडियो में पूरा बने रहना है, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो आप जो है वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखते रहें और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जैसे ही बकरा मंडी जाते हो तो क्या करें कि जैसे सुबह 7 बजे अगर देवचरा की बकरा मार्केट लगती है, तो अगर आप सुबह 7 बजे जाते हो तो ख़रीदने से पहले आप क्या करें कि आप किसानों से संपर्क करें और व्यापारियों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि व्यापारी क्या करते हैं, किसानों से ख़रीदारी कर और ख़ुद बिक्री करते हैं। जैसे किसान कोई घर से परेशान है और वो जाता है बेचने के लिए, तो उसका जो बकरा होता है तो उसके साथ कैसे फ्रॉड करते हैं, चलिए आज हम आपको पूरा डिटेल के साथ बताते हैं। तो मान लीजिए अभी कोई किसान आया बकरा लेकर और बाज़ार में बेचने के लिए, पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बेचना चाहता है वो। तो जैसे ही वो बाज़ार में एंट्री करेगा तो सबसे पहले क्या होता है, उसके साथ एक व्यापारी आएगा और किसान से पूछेगा कि भाई ये बकरा कितने पैसे मांग रहे हो। तो बकरे वाला क्या बोलेगा कि भाई अभी जो है इसका रेट हम जैसे 10,000 मांग रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई 10,000 रुपये मांगता है, घर से सोच के आता है कि वो लगभग 9 से या 8,000 रुपये के बीच में बिक जाएगा, ये सोच के किसान पहुंचता है। तो जब वो किसान मांगेगा 10,000 रुपये और व्यापारी उसके बताएगा कि अरे यार 10,000 रुपये का कहाँ, ये तो बहुत ही कम रेट में बिकेगा, क्योंकि ये बकरा आपका ठीक नहीं है। बकरे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बताएगा, बकरे को टच करेगा, कहेगा कि भाई इसमें गोश्त इतना नहीं है, इसमें मांस इतना नहीं है, इसमें वजन इतना नहीं है, बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम दिखाएगा। तो आप लोगों को कैसे बचना है, तो आप जो है जैसे अगर उससे आपका जो है सौदा नहीं पटेगा, फिर वो दूसरे व्यापारी को भेजेगा आप लोगों के पास में। जैसे ही वो दूसरा व्यापारी आएगा उसमें और ज़्यादा कमी निकालेगा। पहले व्यापारी आपको रेट लगाएगा लगभग 5,000 रुपये, तो अगर उसने 5,000 रुपये लगाए तो फिर दूसरा जब व्यापारी पहुंचेगा आपके पास तो वो रेट लगाएगा 4,000 रुपये। तो आपके दिल में ये कन्फ्यूजन हो जाएगी कि अगले जो व्यापारी ने पहले हमारे लगाया था कि लगभग 5,000 रुपये, तो इससे तो अच्छा हम उसको ही दे देते कि रेट और ज़्यादा डाउन हो रहा है हमारे बकरे का। तो इस तरीके से फ्रॉड करते हैं व्यापारी लोग। तो आप इस फ्रॉड से कैसे बचेंगे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप बकरा लेकर जाएं बाज़ार में, तो आप जो है किसी व्यापारी के चक्कर में ना पड़ें, और अगर बेचते भी हो तो आप जो है क्लियर इस चीज़ का सुनिश्चित कर लें कि आप किस रेट में बकरा बेचने वाले हैं। और बकरा बेचने का सही तरीका क्या है कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपका बकरा लगभग 40 या 50 केजी का है, तो आप उसको मतलब जो है कांटा करा लें कि कितने वज़न का है, और केजी के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि आपका बकरा कितने रुपए का हो सकता है। जैसे मान लीजिए बकरे की कीमत है कभी अभी 600 रुपये चल रही है, 450 रुपये पर केजी के हिसाब से है। तो इस तरीके से आप जो है बकरा का कांटा कराएं कि बकरा कितने वज़न का है, तो उस हिसाब से आप अगर बकरा बेचते हो तो आपको पता लगेगा कि हमारा बकरा कितनी कीमत का है। तो ये है फ्रॉड से बचने का तरीका कि आपको अनुमान लग जाए कि हमारा बकरा कितने रुपए तक का बिक सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कोई व्यापारी उसका रेट कम लगाता है तो आप बकरे को मत बेचिए। और बकरा बेचने का सही तरीका यही है कि अगर आप बाज़ार जाते हो तो आप व्यापारियों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि व्यापारी आपके साथ धोखा करते हैं। वही बकरा आपसे ख़रीदारी कर और किसानों को बहुत ज़्यादा महंगा बेचते हैं। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सोचना चाहिए कि अगर आप किसी भी प्रकार से परेशानी उठाकर आप बाज़ार जाते हो और आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। और अगर आप ख़रीदारी करना चाहते हो, जैसे बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारे पास कि भाई हम बालाहेड़ी बकरा मंडी राजस्थान जाना चाहते हैं, वहाँ से बच्चे लेकर आना चाहते हैं। तो अभी परसों ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने आप लोगों को सही जानकारी दी है। और अगर नहीं देखा है तो आप जो वीडियो देख लेना, वीडियो सेक्शन में उसका वीडियो मिल जाएगा, राजस्थान बकरा मंडी, जो कि बालाहेड़ी बकरा मंडी है, जिसमें अजमेर राजस्थान जो होता है। तो अगर आप उस मंडी से अगर बकरा ख़रीदते हो तो सस्ती मंडी है, और देवचरा की जो मंडी है उसमें क्या डिफरेंस है रेट का वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप राजस्थान की बकरा मंडी जाते हो 1 या 2 बच्चा लेने के लिए, तो आपको उसमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा बकरे ख़रीदना पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए करीबन 40 से 50 बकरे, और कितना भी कम अगर ख़रीदते हो तो कम से कम 10 बकरे आपको लेना ही पड़ेंगे, तब वहाँ पर आपको बकरे मिलेंगे। अगर आप 1 बकरा या 2 बकरे लेने के लिए जाते हो तो आपको वहाँ का किराया महंगा पड़ जाएगा, और 1 या 2 बकरा
वहाँ पर नहीं सेल करते हैं, क्योंकि बड़े व्यापारी होते हैं तो इकट्ठा बेचते हैं, लगभग 10, 20, 40, 50 बकरे इकट्ठे बेचते हैं। तो आप 1 या 2 बकरा लेने के लिए वहाँ जाओगे सस्ते के चक्कर से, तो उससे ज़्यादा आपका घाटा हो जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा आपका किराया लग जाएगा। तो आप लोग अगर देवचरा बकरा मंडी से ख़रीदते हो या अदरवाइज़ और मंडी है जैसे खोद बकरा मंडी है, तो इन मंडियों से ख़रीद सकते हो अगर आप 1 या 2 बच्चा ख़रीदते हो तो। अगर आप फार्म के लिए विज़िट करना चाहते हो लगभग 40-50 बकरे, तो आप जो है देवचरा मंडी अगर नहीं जाते तो आप बालाहेड़ी बकरा मंडी से ला सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बकरा अगर आपको ख़रीदना हो तभी आप जो है इतनी दूर की मंडी करें। अदरवाइज़ आप अगर पहली बार ख़रीद रहे हो तब भी आप ये नज़दीक की जो मंडी है वहाँ से ख़रीदें, दूर की मंडी ना करें, क्योंकि सफ़र से आते हैं बच्चे, और सफ़र से आने के बाद उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है, बच्चे बीमार पड़ जाता है सर्दी के टाइम में। तो इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखें। और इस वीडियो में मोटिवेशन यही था कि भाई आप लोग अगर किसान हैं और अगर आप मंडी जाते हो, आप लोगों के साथ फ्रॉड होता है, तो कैसे फ्रॉड होता है, यही तरीका है फ्रॉड से बचने का, कि जब भी आप ख़रीदारी या बिक्री के लिए जाते हो तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि हमारा बकरा कितनी कीमत का है और किस रेट में हम देंगे। उसमें आप सही तरीके से अनुमान लगाकर आप जाएंगे तो आपका कोई भी घाटा नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।